हाय, आप सभी का विकास प्रेप जोन में स्वागत है। आज हम परसेंटेज की क्लास फिफ्थ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्शन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने परसेंटेज की 4 क्लासेस कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में जो सीखा वो इंक्रीज डिक्रीज के बारे में सीखा। दूसरे क्लास में इक्वल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड चीज़ों को देखा। थर्ड में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, पॉपुलेशन फेल पास को। और फोर्थ क्लास में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम इलेक्शन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने पिछले 4 क्लासेस को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप कंप्लीट वीडियोस को देखिए और उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको सीखकर आगे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और मेक श्योर कीजिए कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए। मेरा यकीन मानिए, जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और किसी भी बुक से आप परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो वो आपसे बन रहा होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जो हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब याद कैसे करना है, एक मिनट। याद कैसे करना है, हर रोज आपको एक बार पढ़ लेना है। जैसे 1/2 किसके इक्वल होता है, 50% के। 1/3 किसके इक्वल होता है, 33 1/3% के या 33.33% के। 1/4 किसके इक्वल होता है, 25% के। 1/5 किसके इक्वल होता है, 20% के। 1/6 16 2/3% के या 16.66% के। 1/7 14 2/7% के। 1/8 12 1/2% के। 1/9 11 1/9% के। 1/10 10% के। तो ऐसे ही ये सभी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। तो आप जब हर रोज इस चीज को देखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज याद हो जाएगी। फ्रैक्शन का मतलब मैंने क्लास 1 में बताया था कि दो जो नीचे नंबर लिखा रहता है ना, वो होल को दर्शाता है। ऊपर वाला रिजल्ट होता है। 2 का 50% 1 होता है। 3 का 33 1/3% 1 होता है। 4 का 25% 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। तो आप, आशा करता हूँ आप ये हर रोज देख रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये इनकम और एक्सपेंडिचर जो हमने पढ़ा था क्लास फोर्थ में, उसमें मैंने लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। तो उस वीडियो में ऑप्शन जो था वो गलत था, इसके लिए बेहद माफी चाहता हूँ। अभी ऑप्शन सही कर दिया है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोला है, द टोटल मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज 3000। तो 2 पर्सन है, एक ए है एक बी है, और दोनों का मंथली इनकम का सम कितना है, 3000 है। ठीक है। ए स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम while B spends 80% of his income. If the ratio of their saving is 5:3, find their individual income. तो मान लीजिए कि मंथली इनकम ए का ए है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि ए का इनकम का ये 100% है। 100% में से 70% उसने खर्च कर दिया। तो 100 में से 70 गया तो कितना बचा, 30% बचा। अब क्योंकि सेविंग का रेशियो दिया है, तो ए का सेविंग इतना हो गया। अब बी का सेविंग, अगर मैं बी का मंथली इनकम बी मान लूं, और वो अपने सैलरी का कितना बचाता है, 80% वो खर्च कर देता है। तो कितना बचाता है, 20% बचाता है। 100 में से 80 चला गया। हमारे हिसाब से दोनों का सेविंग का रेशियो ये आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का सेविंग रेशियो कितना है, 5:3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो आया इनकम का, वो कितना आया, 3। ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10। यानी कि अगर हम लोग ए के इनकम 10 यूनिट मान लें, तो बी का इनकम कितना है, 9 यूनिट। तो 10 यूनिट प्लस 9 यूनिट टोटल कितना यूनिट हो गया, 19 यूनिट। हमारे हिसाब से दोनों का इनकम का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 19 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का सम कितना है, 3000 का। तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। अब क्या करना है, 3000 को डिवाइड करना है 19 से। तो ये 1 बार में जाएगा, कितना आएगा, 110। फिर 5 से करेंगे, 19 5 जा 95। तो ये आएगा 15, है ना। उसके बाद 7 से जाएगा, 19 7 जा कितना होता है, 133 होता है।
तो 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1। अब पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 उतरेगा। ठीक है, अब कितने से जाएगा? 19 7 जाता है 133, 19 8 जाता है 152। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 5 गया 1। अब 19 9 जाता है 171। तो 10 में से 1 गया 9। तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई ना, वो कितनी आ गई? 157.89। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं ताकि आगे का सॉल्व कर पाए। 1 मिनट। तो हमें क्या पूछा है? फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम्स। तो एक का कितना रेशियो था इनकम का? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 157.89। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 157.89 इंटू में 10। तो ये कितना आ गया? 157.8.9। क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 1579। और ऐसे ही 9 यूनिट का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या करना है? 157.89 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 80, 9 7 जा 63, 63 प्लस 8, 9 5 जा 45, 45, 45, 5 और ये हो जाएगा 2, 9 9 जा 9 1 जा 9। तो ये 10 11 12 13 14, तो करीब करीब इतना आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1421, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी का दोनों का इनकम का जोड़ 3000 था। ए अपने इनकम का, अगर हमने मान लिया कि ए का मंथली इनकम ए ही था, तो वो अपने इनकम का 70% खर्च कर दे रहा है। तो कितना बचा रहा है? 30%। बी अपने इनकम का 80% खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है? 20%। और दोनों का सेविंग का रेशियो हमारे हिसाब से ये आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5/3 है। तो इसको सॉल्व किया तो ए और बी का जो इनकम का रेशियो आया वो 10 यूनिट और 9 यूनिट का आया। दोनों को सम करके आगे सॉल्व किया है तो ए का इनकम इतना आया है और बी का इनकम इतना आया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि इलेक्शन के रिलेटेड है। अब इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए ना, पहले इलेक्शन में कुछ टर्म होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें पहला टर्म होता है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, ये लिस्ट है। किस चीज का लिस्ट है? ये उन लोगों का लिस्ट है जो चुनाव में वोट डालने के लिए जिनके पास अधिकार है। ठीक है, जिनके पास वोट डालने का अधिकार है। डालने का अधिकार, अधिकार है। ये उन लोगों का लिस्ट है जिनके पास वोट डालने का अधिकार है या होता है। अधिकार होता है। ठीक है, अधिकार होता है लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा टर्म जो होता है ना वो होता है वोटिंग। यह यह वह लोग होते हैं या यह वो होते हैं जो वोट चुना होते हैं, जो वोटिंग के दिन वोट करते हैं जाके। यह वो होते हैं जो वोटिंग के दिन वोट करते हैं। वोटिंग, वोटिंग के दिन
जाके वोट करते हैं। ठीक है, जाके वोट करते हैं, वोट करते हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज का? मान मान लीजिए एक गांव है जिसमें 2000 लोग हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं और उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। ठीक है, उसमें से जिस दिन वोटिंग हुआ ना, तो उसमें से 2000 के 2000 लोग तो नहीं चाहेंगे। कितने लोग होते हैं जो वोटिंग करने नहीं जाते हैं, है ना? तो मान लीजिए 1500 लोग वोटिंग करने गए, तो वोटिंग लिस्ट में मेंबर थे 2000, लेकिन वोटिंग कितने लोगों की हुई है? बस 1500 की वोटिंग हुई है। समझ में आया ये चीज? तीसरा टर्म होता है इनवैलिड। इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड वो वोट होते हैं जो लोग गलती कर देते हैं ना वोटिंग में, तो उनका वोट जो कंसीडर नहीं किया जाता है वो इनवैलिड वोट हो गया। ठीक है, जिनका वोट कंसीडर नहीं होता है, जिनका वोट कंसीडर नहीं किया जाता है, वोट कंसीडर नहीं होता है, कंसीडर नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। और फोर्थ टर्म जो होता है वो होता है वैलिड वोट। वैलिड वोट, वैलिड वोट वो होता है वोटिंग में से जितना वोटिंग हुआ, जैसे यहाँ पे 1500 वोटिंग हुआ, तो मान लीजिए कि 1500 में से 500 इनवैलिड निकल गए, तो 15 में से 500 इनवैलिड निकल गए, तो वैलिड कितना निकला? 1000। अब 1000 वोट जो है ना ये, इसी में से विनर और लूजर को सिलेक्ट किया जाएगा। विनर एंड लूजर को सिलेक्ट किया जाएगा। विनर और लूजर हमेशा याद रखिएगा, जो भी वोट पड़ता है चुनाव में, जो भी वोट देने जाते हैं ना, वोटिंग करने जाते हैं, तो उसमें से इनवैलिड वोट्स निकाल के हमेशा जो विनर और लूजर है वो किससे सिलेक्ट होता है? वैलिड वोट से सिलेक्ट होता है। ठीक है, वोटिंग लिस्ट से सिलेक्ट नहीं होता है, हमेशा वैलिड वोट से सिलेक्ट होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये चार टर्म्स समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद ही, और उसके बाद जब वीडियो प्ले करेंगे और चीजें को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगी ये चीज। ठीक है। इन अ स्कूल कैप्टन इलेक्शन देयर वर थ्री पार्टिसिपेंट। The first participant received 28% of the total votes, and the second participant received 42% of the votes. If the total number of votes cast was 25,000, find the number of votes received by the third participant. मतलब तीन पार्टिसिपेंट हैं, तीन लोग जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और जितना वोट पड़ा ना, जितनों लोगों ने वोटिंग की, उसका फर्स्ट पार्टिसिपेंट को 28% मिला है, सेकंड पार्टिसिपेंट को उसी टोटल वोटिंग का 42% मिला है। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट वाज 25,000, और टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट कितना हो गया? 25,000। तो हमें नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय द थर्ड पार्टिसिपेंट ये निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तीन आदमी है, मान लीजिए तीन आदमी जो है, एक ए है, एक बी है, और एक सी है। अब हम लोग मान लेते कि वोटिंग जो हुई है ना यहाँ पे 100 यूनिट की हुई है। 100 ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आप कुछ भी मान के कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन। तो मैंने मान लिया कि टोटल वोटिंग जो हुई है वो कितनी हुई है? 100 यूनिट की हुई है। तो ए को 100 यूनिट का कितना परसेंट मिला? 28% मिला। तो 100 का कोई भी परसेंट उतना ही होता है ना, 100 का 28% कितना हो जाएगा? 28 यूनिट। बी को 42% मिला है वोटिंग का, है ना? तो बी को कितना मिला? 42 यूनिट। अब देखिए दोनों को मिला के 100 यूनिट में से कितना मिल गया है? 42 में 8 ऐड करेंगे तो 50, और प्लस 20, 70 यूनिट का मिल गया है वोट ए और बी को मिला के। तो बच कितना गया? 30 यूनिट। वो किसको मिला होगा? सी को। मैंने मान लिया कि टोटल वोटिंग जो की है वो 100 यूनिट ने की है, तो ए को वोटिंग का 28% यानी कि 28 यूनिट मिला। बी को वोटिंग का 42% यानी कि 42 यूनिट मिला। दोनों को सम करेंगे तो 70 यूनिट आया।
अगर 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो 30 यूनिट किसको मिला होगा? सी को। इतना चीज समझ में आया? अब क्या बोल रहा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट वाज 25,000, हमारे हिसाब से तो 100 यूनिट वोट कास्ट हुआ है। कितना कास्ट हुआ है? 100 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया कि कितना यूनिट कास्ट हुआ है? कितना हुआ है? 25,000, 25,000। तो यहां से अगर हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? 250, है ना? जीरो से जीरो कट जाएगा, 100 आएगा। तो अब हमें क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द थर्ड पार्टिसिपेंट। तो थर्ड पार्टिसिपेंट कौन है? यहाँ पे ये देखिए, ये सी है। सी को कितना वोट मिला है? 30 यूनिट का। तो यहाँ से 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 यूनिट क्या हो जाएगा? 25, थ्री जा कितना होता है? 75 होता है। और यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो दो जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन अ कॉलेज इलेक्शन, थ्री स्टूडेंट्स, रवि, मोहित एंड कर्ण, contested for the position of president. Ravi received 40% more votes than Karn. Mohit received 10% fewer votes than Karn. The difference between the votes of Karn and Mohit was 1800. Find half of the difference between the vote received by Ravi and Mohit. तो एक कॉलेज का इलेक्शन हुआ जिसमें तीन लोग हैं, रवि है, मोहित है और कर्ण है। ठीक है? वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा जिसमें रवि को 40% ज्यादा वोट मिला कर्ण से, मोहित को 10% कम वोट मिला कर्ण से। तो देखिए हमें परसेंटेज वैल्यू दिया है, एक तो 40% दिया है और एक 10% दिया है। तो आप मुझे जल्दी बताइए 40% की क्या फ्रैक्शन होगी? जल्दी बताइए क्या होगी? 1/5 कितना होता है? 20% होता है ना? लेकिन हमें 20% की फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं, हमें कितनी चाहिए? 40। तो 20 को 40 बनाने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितना होती है? 2/5। और 10% की क्या फ्रैक्शन होती है? 1/10। ये चीज समझ में आया? अब देखिए तीन पार्टिसिपेंट हैं, तो फिर से एक लाइन खींच लेते हैं और इसमें तीन लोगों का नाम है, रवि है, मोहित और कर्ण है ना? तीन लोग हैं। अब क्या बोला है? रवि को 40% ज्यादा वोट मिले हैं कर्ण से, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। यानी कि अगर मैं कर्ण को जो वोट मिला ना, अगर वो 5 यूनिट कंसीडर कर लूं, तो 5 यूनिट का 40%, नीचे होल नंबर होता है, ऊपर वाला रिजल्ट देता है, ये फ्रैक्शन का मतलब होता है। तो अगर मैंने कर्ण का वोट 5 यूनिट मान लिया, तो 5 यूनिट का 40% ज्यादा, यानी कि 2 यूनिट ज्यादा किसको मिला है? रवि को। तो रवि को कितना मिल गया? 7 यूनिट मिल गया है। ठीक है? दूसरे लाइन में क्या बोला है? मोहित रिसीव 10% फ्यूअर वोट्स देन कर्ण। अब मोहित, अगर 10% मोहित को कर्ण से 10% कम वोट मिला, तो अगर मैं मान लूं कि कर्ण को वोट मिला 10 यूनिट का, तो 10 यूनिट का 10% यानी कि 1 यूनिट कम वोट मिला मोहित को। तो मोहित को 10 में से एक वोट कम मिला, तो मोहित को कितना वोट मिला है? 9 यूनिट का। इतना चीज समझ में आया? अगर कर्ण को मैंने 5 यूनिट मान लिया, तो 5 यूनिट का 40% ज्यादा, यानी कि 2 यूनिट ज्यादा रवि को मिला, और मोहित को कर्ण का 10% कम मिला है। तो कर्ण का अगर 10 यूनिट मान लिया, तो 10 यूनिट का 10% यानी कि 1 यूनिट कम मिला है, तो मोहित को 9 यूनिट मिला है। लेकिन यहाँ पे तो आदमी सेम है ना, लेकिन यहाँ पे 5 यूनिट वोट, यहाँ पे 10 यूनिट वोट, ये कैसे हो गया? तो इसको वोट को सेव करेंगे, तो 5 को 2 बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई इधर किया इस लाइन में, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें रवि का जो वोटिंग का हुआ है ना, वो कितना आया? 40 यूनिट। कितना हो गया? 14 यूनिट। मोहित को जो वोट मिला है वो मिला है 9 यूनिट का, और कर्ण को जो वोट मिला है वो मिला है 10 यूनिट का।
ये चीज समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ कर्ण कर्ण एंड मोहित वॉज 1800। कर्ण और मोहित का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना हो गया? 10 में से 10 यूनिट में से 9 यूनिट किया तो 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस है ये? 1800 का डिफरेंस है ये। समझ में आया। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स रिसीव्ड बाय रवि। रवि को 14 यूनिट का वोट मिला है और मोहित को 9 यूनिट का वोट मिला है, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 5 यूनिट। लेकिन हमें इस 5 यूनिट का वैल्यू नहीं चाहिए, इसका हाफ का वैल्यू चाहिए। तो 5 यूनिट यानी 5/2 का वैल्यू हमें निकालना है। 5/2 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से 1800 इंटू 5/2, 2 9 जा क्या होता है? 18 होता है। तो 9 5 जा 45 यानी कि 4500 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। Three contestants A, B, and C participated in an election. A received 40% more votes than B, and C received 20% more votes than B. A defeated C by 3600 votes. If 80% of the total registered voters cast their votes and no invalid votes were found, then find the total number of voters in the voting list या voter list। तो हमें देखिए फिर से 40% की फ्रैक्शन दी है यहाँ पे 40%, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। ठीक है, और 20% मोर वोट्स, तो 20% की होती है 1/5। ये चीज समझ में आया। तो ठीक है, अब देखिए कितना है, ए है, बी है और सी है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर से एक लाइन खींच लेते हैं जिसमें तीन आदमी हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब क्या बोला है? ए रिसीव 40% मोर वोट्स देन बी। तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। तो अगर मैं मान लूं कि बी का, अगर बी को जो वोट मिला ना वो 5 यूनिट का वोट मिला है, तो बी का वोट 5 यूनिट मिला, तो 5 यूनिट का 40% ज्यादा यानी कि 2 यूनिट ज्यादा किसको मिला है? ए को मिला है। ठीक है, एंड सी रिसीव 20% मोर वोट्स देन बी। अगर वी को 5 यूनिट मिला है, बी का वोट 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का 20% ज्यादा है, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा किसको मिला है? सी को मिला है। तो यहाँ से सी का जो वोटिंग का रेशियो आया ये आया 7 यूनिट, 5 यूनिट बी का और सी का 6 यूनिट। टोटल वोटिंग कितनी हुई है? 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 यूनिट की वोटिंग हुई है ना। आगे पढ़ते हैं। ए डिफीटेड सी बाई 3600। ए ने सी को कितने वोट से हरा दिया है? 3600 वोट से हरा दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से कितने वोट से हरा है? ए का 7 यूनिट का वोट है और सी का 6 यूनिट का वोट है, तो 1 यूनिट से हरा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3600 के बराबर। तो वोटिंग कितने की हुई है? 18 यूनिट की। तो टोटल वोट जो डाले हैं लोग ने, वो कितने लोगों ने डाला है? वो आ जाएगा 3600 इंटू 18, इतने वोटिंग हुई है। ये चीज समझ में आया। अब क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में? इफ 80% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट्स। तो 80% की फ्रैक्शन जो होती है ना, अगर 40% की 2/5 होती है, तो 80% बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4/5। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 80% की फ्रैक्शन 4/5 आ गई। तो मान लेते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर जो थे ना वो n थे, तो n का 80% लोगों ने वोट किया है, यानी कि 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/5। तो 4/5 ने वोट किया है, इतने लोगों ने वोट किया। ठीक है, कोई भी इनवैलिड वोट्स नहीं है, फाउंड नहीं हुआ है। एंड देन फाइंड द टोटल। हमारे हिसाब से इतना वोट किया है,
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना वोटिंग किया है, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया ये वैल्यू, ये तो वोटिंग ही हुई है ना, 3600 इंटू 18, है ना। तो 3600 इंटू में 18, तो यहाँ से जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 9 जा 36, तो 900, और 5 इधर जाएगा तो 90, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 900 इंटू में 90, तो ये 9 9 जा 81, यानी कि 81,000 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन में, तीन पार्टिसिपेंट थे, ए था, बी था, सी था। ए को बी का 40% ज्यादा वोट मिला है, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। तो मैंने मान लिया कि बी को अगर 5 यूनिट वोट मिला है तो 5 यूनिट का 40% ज्यादा, यानी कि 2 यूनिट ज्यादा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 7 यूनिट मिलेगा। अब सी को बी के वोट का 20% ज्यादा मिला है, तो अगर बी का वोट अगर 5 यूनिट है, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन 1/5 ही होती है, तो अगर बी बी को जो वोट मिला वो 5 यूनिट मिला, तो 5 यूनिट का 20% ज्यादा, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा सी को मिला है। तो टोटल वोटिंग कितनी हुई है, 7 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 6 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट की वोटिंग हुई है। और ए ने सी को 1800 वोट से हरा दिया है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है। देखिए, ए ने डिफीट किया है सी को 3600 वोट से। ठीक है, तो यहाँ से ए ने सी को कितने वोट से हराया, हमारे हिसाब से 1 यूनिट वोट से, और यही इक्वल किसके हो गया, 3600 के। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3600 आ गई, तो 18 यूनिट जो कि वोटिंग हुआ है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 इंटू 18। अब हमने मान लिया कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर जो थे ना वो एन थे, और 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। 80% क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जितने लोग वोटिंग लिस्ट में थे उसका बस 80% लोगों ने वोट डाला है। तो एन का 4/5 इंटू 3600, तो यहाँ से 4 से 3600 को कैंसिल आउट करेंगे तो 900 से जाएगा, और 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 5 जा 90, अब 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा 81,000। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार पढ़िए। In an election, 12% of the registered voters did not cast their votes. There were only two candidates in the election. The winning candidate secured 50% of the voting list and defeated the other candidate by 1800 votes. Find the total number of voters in the election. तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। मैंने जब ये स्लाइड आपको यहाँ पे कराया था, तो इसमें क्या बताया था कि वोटिंग जो मिलता है ना वो हमेशा मिलता है वैलिड वोट से। कि कोई भी पार्टिसिपेंट होगा उसको जो वोट मिलेगा वो किससे मिलेगा, वैलिड वोट से। लेकिन यहाँ पे देखिए, विनिंग कैंडिडेट सिक्योर किया है 52% ऑफ द वोटिंग लिस्ट, तो मैंने बताया था कि वैलिड वोट से मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वोटिंग लिस्ट का 52% मिला है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मान लीजिए एक राम है, एक लड़का राम है, और एक श्याम है। ठीक है, राम की सैलरी मैं मान लेता हूँ कि 20,000 है। ठीक है, और वो 20,000 अपनी सैलरी का 40% खर्च कर देता है। तो 20,000 का 10% 2,000, और फिर 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000। यानी राम अपनी सैलरी का कितना खर्च कर दे रहा है, 8,000 खर्च कर दे रहा है। ठीक है, अब वहीं पे श्याम है जिसकी सैलरी राम की सैलरी से 4 गुना है, तो 20 का 4 गुना निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 80,000 श्याम की सैलरी है, और वो अपनी सैलरी का 20% खर्च कर दे रहा है, यानी कि 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000, और उसका 20% 16,000 खर्च कर ले रहा है। तो अगर क्वेश्चन में सही ऐसे बोल देता कि राम है उसकी सैलरी, अब वो अपनी इनकम का 40% खर्च कर ले रहा है, तो 20 का 40% यानी कि 8,000, ये तो डायरेक्ट वे में पूछ लेता, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बोलूं, जो राम खर्च कर रहा है ना, इसको अगर मैं बोलूं कि श्याम की सैलरी का 10% राम खर्च कर दे रहे हैं, तो क्या ये गलत चीज होगा, गलत मीनिंग होगा, मीनिंग तो सेम ही है ना। राम
अपनी सैलरी का 40% खर्च कर रहा है जो कि 8,000 है, और श्याम की सैलरी 80,000 है, उसका 10% भी 8 ही हजार होगा। तो कहने का ढंग अलग है लेकिन मीनिंग तो सेम है ना, कि श्याम की सैलरी का राम 8-10% खर्च कर रहा है। तो कहने का ढंग जो है अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। या ये भी बोल सकते हैं कि श्याम का एक्सपेंडिचर जो 16,000 है उसका 50% राम खर्च कर दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि राम श्याम की सैलरी से जाके उसका 10% खर्च कर रहा है। खर्च वो अपनी सैलरी से कर रहा है, लेकिन उसका कैलकुलेशन तो कहीं से भी हो सकता है ना, या मीनिंग हम कैसे भी एक चीज को कहने का बहुत ही तरीका होता है ना, वही यहाँ पे यूज किया गया है कि वोट तो उसको मिले हैं वैलिड वोट से ही, या जो वोटिंग होगा उसी से, लेकिन उसका कैलकुलेशन कहाँ से करा रहा है, वोटिंग लिस्ट से। यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको जो वोट मिलेगा ना, वो वोट जो होगा वोटिंग लिस्ट का 52% होगा। तो ये चीज समझ में आया होगा, ऐसा करते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। देखिए क्या बोला है। इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जितने रजिस्टर्ड वोटर थे उसमें से 12% ने वोट नहीं किया है। तो मैं मान लेता हूं कि वोटिंग लिस्ट में जो आदमी थे ना, वोटिंग लिस्ट में टोटल आदमी जो थे वो थे 100 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट टोटल थे, जिसमें से 12% ने वोट नहीं किया है। तो 100 का 12% यानी कि 12 यूनिट ने वोट नहीं किया है। तो वोटिंग कितनों ने किया होगा, 88 यूनिट। अब 88 यूनिट ने वोटिंग किया है। अब विनिंग कैंडिडेट को क्या मिला है, देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। तो दो ही कैंडिडेट है, तो उसको जो वोट मिलेगा वो वोटिंग से ही मिलेगा। लेकिन उसका कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कहाँ से करा रहा है, वोटिंग लिस्ट से करा रहा है। तो वोटिंग लिस्ट का 52% यानी कि 100 यूनिट का 52% यानी कि 52 यूनिट ए को मिल गया। मान लीजिए ए विनर है और एक कैंडिडेट बी है, ठीक है। ए को 52 यूनिट मिल गया है। अब ए को 52 यूनिट मिल गया है तो बी को कितना मिला होगा। याद रखिए ए और बी को दोनों को वोटिंग से ही वोट मिल रहे हैं, लेकिन बस कैलकुलेशन वोटिंग लिस्ट से कराया गया है यहाँ पे। तो 88 यूनिट में से 52 ए को मिल गया है, तो बी को कितना मिला होगा, 8 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, यहाँ से 28 बच गया, तो 36 यूनिट बी बी को मिला होगा, है ना। अब ए को 52 यूनिट मिला है, बी को 36 यूनिट मिला है। ए जो है बी से कितने वोट से जीत गया है, तो 4 ऐड करेंगे तो 40 12 यानी कि 16 यूनिट वोट से जीत गया है ए। 16 यूनिट वोट से ए जीत गया है। आगे लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 52% ऑफ द वोटिंग लिस्ट एंड डिफीटेड द अदर कैंडिडेट बाय 1800 वोट्स। तो ए ने बी को कितने वोट से हराया है, हमारे हिसाब से 16 यूनिट वोट से हराया है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से हराया है, 1800 वोट से हराया है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 बाई 16। तो यहां से क्या हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 900, 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18 है ना, और 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 मिनट देखिए, या 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं, इसको 4 से ही काट लेते हैं, 1 मिनट देखिए क्या है, 1800 बाई 16, तो 4 4 जा होता है 16, 18 में से 16 गया तो 2 बचेगा, 20 4 5 जा 20, 0 आएगा, और यहां से आ जाएगा 4 4 जा 16। अब किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन।
टोटल वोटर कितने थे हमने माने थे 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 450/4 इंटू में 100। तो 4 के टेबल में 125 बार में आता है। अब देखिए आंसर में एक जीरो तो आएगा आएगा, और यहाँ पे 45 और 5, 5 5 जा 25, यानी कि 5। तो यहाँ पे दो जीरो है, एक मिनट, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जिनको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 45 इंटू 25 को इंटू कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी कि 225, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, +1 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 11। तो कितना आया, 1 1 2 5 0, क्योंकि ये जीरो बच गया था ना, तो ये जीरो 11,250 वोट जो थे वो वोटिंग लिस्ट में मेंबर थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन था इसमें, वोट हमेशा वोटिंग जो होता है उसी से मिलता है, और उसमें भी वैलिड वोट से मिलता है। ठीक है, लेकिन उसका कैलकुलेशन कहीं से भी हो सकता है। और ये सिखाया था मैंने आपको राम और श्याम का एग्जाम्पल देके, कि राम अपनी सैलरी का कितना खर्च कर रहा था, 8,000 खर्च कर रहा था, और श्याम की सैलरी का कितना कर रहा था, 10%। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि श्याम की सैलरी का राम जो है 10% खर्च कर दे रहा है, तो यानी कि श्याम की सैलरी का राम जो है 10% खर्च कर रहा है। तो क्या श्याम की सैलरी से राम खर्च कर रहा है, नहीं, कर तो अपनी सैलरी से रहे, लेकिन बात जो है किसी और ढंग से कहा गया है। तो वही यहीं पे कॉन्सेप्ट, वही चीज यहाँ पे यूज किया गया था। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट में मैंने 100 यूनिट मान लिया, जिसमें से 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो टोटल वोट कितने ने दिया था, 88 यूनिट ने। अब दो ही कैंडिडेट कैंडिडेट थे, ए और बी। ठीक है, अगर ए को वोटिंग लिस्ट का 52% यानी कि 52 यूनिट मिला, यानी क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट निकाले, 20% 20 होता है, 30% 30 होता है, तो ऐसे ही 100 का 52% कितना होगा, 52 यूनिट। तो ए को 52 यूनिट मिल गया, लेकिन ए और बी को दोनों को वोटिंग कहाँ से मिला होगा, इसी से मिला होगा ना, 88 यूनिट से। तो 52 यूनिट को माइनस कर देंगे 88 यूनिट से, तो 36 यूनिट आएगा। तो यहाँ से ए ने बी को कितने वोट से हरा दिया है, 16 यूनिट से। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से हरा है, 1800 से। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई 450/4। तो यहाँ से मैंने 100 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो 11,250 लोग टोटल वोटिंग लिस्ट में थे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थ्री फ्रेंड्स अमन, भरत एंड चेतन पार्टिसिपेटेड इन अ कॉलेज इलेक्शन। तीन दोस्त हैं, अमन, भरत और चेतन, जो कि इलेक्शन में लड़ रहे हैं। आउट ऑफ द टोटल वोट कास्ट 6% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अमन रिसीव 28% of the total votes. Bharat received 38% of the total votes. The winner got 1064 more votes than the candidate who received the minimum votes. Find the total number of votes cast. तो यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में अगर मान लूं, वोटिंग लिस्ट नहीं, वोटिंग वोटिंग अगर हुई है 100 यूनिट का, क्योंकि हमें लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट ना। तो यहाँ पे हम लोग वोटिंग मान लेते हैं कि वोटिंग कितने लोगों ने की होगी, 100 यूनिट ने वोटिंग किया होगा। ठीक है, अब 100 यूनिट ने वोट किया है, जिसमें से 6% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो 100 यूनिट में से 100 का 6% यानी कि 6 यूनिट वोट माइनस हो गए। तो वैलिड वोट कितने हो गए, 94 यूनिट हो गए। ठीक है, अब ये अमन है, भरत है और चेतन है, दोनों को जो वोट मिले होंगे ना, ये वैलिड वोट से ही मिले होंगे। लेकिन इसका कैलकुलेशन हमें टोटल वोटिंग से करा रहा है, अमन और भरत के लिए। देखो, अमन है, भरत है और चेतन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अमन रिसीव 28% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट यानी कि टोटल वोट कितना हुआ है, 100 यूनिट का, 100 यूनिट का 28% अमन को मिल गया, यानी कि अमन को कितना मिला,
28 यूनिट वोट मिला है, ठीक है। एंड भरत रिसीव 31% ऑफ द टोटल वोट यानी कि 100 यूनिट को भरत को मिल गया, यानी कि 31 यूनिट इसको मिल गया है। अमन और भरत का कैलकुलेशन हमें टोटल वोटिंग से करा लिया है, लेकिन उसको तो वैलिड वोट से ही मिला होगा तीनों को। तो देखिए 31 प्लस 8 39, यानी कि 59 यूनिट दोनों को मिला के वोट मिल गया है। तो 94 में से 59 माइनस करेंगे तो वो जो बच जाएगा वो किसको मिलेगा, चेतन को। तो एक ऐड करेंगे तो 60, और यहाँ पे बच गया 34, तो 35 यूनिट क्या मिल गया चेतन को। कैसे निकाला, 28 प्लस 31 59, और फिर 59 को माइनस कर दिया 94 से, तो चेतन का 35 यूनिट का मिला है वोट। चेतन को 35 यूनिट वोट मिला है, भरत को 31 यूनिट वोट मिला है, अमन को 28 यूनिट का वोट मिला है। अब क्या बोला है, द विनर गॉट 1064 मोर वोट्स देन द कैंडिडेट हु रिसीव द मिनिमम वोट। तो भरत, चेतन और अमन में से विनर कौन है, जल्दी बताइए। चेतन विनर है, और लूजर कौन है, अमन, क्योंकि सबसे कम वोट अमन को मिला है। कितने वोट से जीत रहा है चेतन अमन से, हमारे हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है। 35 में से 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 यूनिट आएगा ना। तो हमारे हिसाब से कितना वोट से जीत रहा है, 7 यूनिट से। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीता है, 1064। तो यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया तो 3, 7 5 जा होता है 35, 1 7 2 जा 14, 152। 1064 में से को 7 से डिवाइड करना है, तो आपको आएगा एक यूनिट की वैल्यू 152। क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट। तो वोट कास्ट में हमने कितना माना था, 100 यूनिट। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15200। समझ में आया ये क्वेश्चन। टोटल वोटिंग हमने 100 यूनिट का मान लिया, जिसमें से 6% लोगों ने इनवैलिड वोट किया, तो वैलिड वोट कितना मिला, 94 यूनिट। और हमेशा जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको जो वोट मिलता है ना, वो वैलिड वोट से ही मिलता है। जो वोटिंग होती है उसमें जो वैलिड वोट होता है उसी से मिलता है। तो अमन लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे वोटिंग से, टोटल वोटिंग से करा रहा है, वैलिड वोट से नहीं करा रहा है। लेकिन वोट जो मिला होगा वैलिड वोट से ही मिला होगा। अमन को वोटिंग का 28% यानी कि 28 यूनिट, भरत को वोटिंग का 31% यानी कि 31 यूनिट। तो अमन और भरत का दोनों का मिला के 59 यूनिट हो गया था, तो चेतन को 35 यूनिट। अब चेतन यहाँ पे जीत रहा है और सबसे कम अमन को मिला है, कितने से जीत रहा है, 7 यूनिट से। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने से जीत रहा है, 1064 से। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकली 152, तो 100 यूनिट हो गया 15,200। तो टोटल लोग जिन्होंने वोट डाला वो कितने लोगों ने डाला, 15,200 लोगों ने डाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, इन अ स्कूल इलेक्शन टू कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट ईच अदर, out of the total votes cast 20% votes were declared invalid. The winning candidate secured 60% of the valid votes and won the election by 7200 votes. Find total number of votes casted and total number of valid votes. तो एक स्कूल इलेक्शन हुआ जिसमें दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड एंड टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो वोटिंग हुई है ना, वो हुई है 100 यूनिट। 100 यूनिट ने 100 यूनिट लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं। अब दो ही कैंडिडेट हैं, और टोटल वोट्स का 20% वोट तो इनवैलिड हो गया है, तो 100 का 20% यानी कि 20 इनवैलिड हो गया। तो यहां से वैलिड कितना निकला, जल्दी बताओ। वैलिड निकलेगा 80 यूनिट, है ना। अब विनिंग कैंडिडेट को सिक्योर किया है 65% ऑफ द वैलिड वोट। अब देखिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है या 1 होता है, तो ये वैलिड वोट जो है अपने आप में 100% है ना, अपने आप में 100% है। अब दो ही कैंडिडेट हैं, तो दो कैंडिडेट हमने मान लेते हैं कि एक ए है, एक मिनट। अब
देखिए, एक ए है और एक बी है, एक ए है, एक बी है। A winning candidate secures 65% of the total valid vote। तो विनिंग कैंडिडेट को 65% वोट मिल गया, वैलिड वोट का 65% मिल गया। तो वैलिड वोट अपने आप में 100% था। तो कितना बच गया? 65 में 5 जोड़ोगे तो 70, और वहां से 100 जाने के लिए कितना और चाहिए? 30, तो यानी कि 35% बी को मिला। तो ए बी से कितने वोट से जीत रहा है? 30% वोट से जीत रहा है। 30% कौन सा वोट? 30% वैलिड वोट का 30%, यानी कि 30% किसका? 80 यूनिट का। इतने वोट से वो जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है वो? 7200 वोट से जीत रहा है। 7200 वोट से वो जीत रहा है। तो यहां से आप ये तो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कट गया है ना। 8 9 जा क्या होता है? 72 होता है। और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अगर एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई, तो हमें क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। कितना हमने मारा था, कितना माना था हमने कि कितने लोग वोट करने जा रहे हैं? 100 यूनिट वोट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। ठीक है। एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, कितने वैलिड वोट्स हैं? तो 80 यूनिट वैलिड वोट्स हैं। तो यहाँ से 80 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? एक मिनट। 80 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300 इंटू 80, यानी कि 8 3 जा 24, और 30, 24,000। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। 25% वोटर डिड नॉट वोट, और एंड 16 2/3% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। द विनर गॉट 50%, 55% ऑफ वैलिड वोट्स, एंड ही वॉन बाई 3000 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। तो देखिए, एक तरीका तो ये है, वोटर लिस्ट पूछा है तो वोटिंग में हम लोग मान लेते कि 100 यूनिट है। 100 यूनिट ने वोट किया है, ऐसा मानते हैं हम लोग। ठीक है। अब 25% ने तो वोट ही नहीं किया है। वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में ये वोटिंग नहीं है, ये वोटिंग लिस्ट है। ठीक है। हम लोग मान लेते कि वोटिंग लिस्ट में टोटल लोग जो थे ना, रजिस्टर्ड वोटर जो थे, वो 100 यूनिट थे। वोटिंग लिस्ट कितने थे? 100 यूनिट। ठीक है। अब 25% वोटर ने तो वोट ही नहीं किया। तो 100 का 25% यानी कि 25 यूनिट ने वोट नहीं किया। 25 यूनिट ने वोट नहीं किया है। तो कितनों ने वोट किया है? वोटिंग कितनों की हुई है? 75 यूनिट की वोट हुई है। 75 यूनिट ने वोट किया है ना। अब क्या बोला है? 16 2/3% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। अब 75 का 16 2/3%। अब जल्दी फ्रैक्शन बताइए मुझे। देख रहे हैं ना आप लोग, फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। 16 2/3% यानी कि 1/6। ये फ्रैक्शन होता है, मैंने लिखवाया है, चार्ट जो दिया था उसमें आप चेक कर पाएंगे। 16 2/3% की क्या फ्रैक्शन होती है? 1/6। तो 6 अगर टोटल वोटिंग हुआ, उसका 16 2/3% यानी कि 1 इनवैलिड हो गया, 1 यूनिट इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ है? 75 का ये जो वोटिंग हुई है, इसमें इसका वैलिड कितना निकला? 5/6। 5/6 क्यों? अगर मान लीजिए टोटल वोटिंग 6 यूनिट का हुआ है, तो 6 यूनिट का 16 2/3% यानी कि 1 यूनिट वोट खराब हो गया। तो सही वोट कितना पड़ा? 5/6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है।
फाइव फाइव जा होता है 25, फाइव सेवन जा 35 प्लस 2 37। अब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 1, और 6 2 जा 12, 3, और पॉइंट लग के 0 आएगा, और 6 5 जा 30। यानी कि जो वैल्यू आ गई ना वैलिड वोट्स की, वो आ गई है 62.5 यूनिट की। इतनी वैल्यू आई है। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, आगे क्या बोला है? विनर गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो देखिए, एक विनर होगा और एक लूजर होगा, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है। तो विनर को 55% मिला है वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स तो 100 अपने आप में 100% है ना? तो 100% का 55% विनर को मिल गया है, तो लूजर को कितना मिला होगा? 45। 100 में से 55 माइनस करोगे तो 45। तो विनर जो है लूजर से कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? 10% वोट से जीत रहा है ना? तो वैलिड वोट का 10%, वैलिड वोट का 10% यहाँ पे निकालना है हमें। वैलिड वोट कितना था? 62.5 यूनिट। यूनिट, इसका 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इतने वोट से वो जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है? वो 3000 वोट से जीत रहा है। तो 3000 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये 5 से काटें, 5 1 जा 5 होता है, 6 में से 5 गया 1, 12 आया, 5 2 जा 10, फिर 2 बचेगा, 5 5 जा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 5 6 जा 30, 0 0। फिर से 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और यहाँ पे फिर से 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 1 आएगा तो 10, 5 2 जा 10, 120। अब यहाँ पे फिर से 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। यानी कि यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू जो आई ना, वो आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। यहाँ से 2 2 जा 4, और 120 इधर है, तो 12 4 जा 48, यानी कि 480 आ गई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट हमने कितना माना था? 100 यूनिट। तो यहाँ से अगर 100 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48,000, 48,000। समझ में आपको? मैंने वोटिंग लिस्ट का माना 100 यूनिट, तो 25% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो वोट कितने ने किया है? 75 यूनिट ने। अब 75 यूनिट का जो है 16 2/3% वोट इनवैलिड है, यानी 16 2/3% यानी कि 1/6। तो अगर टोटल वोटिंग 6 यूनिट की हुई है तो 16 2/3% यानी कि 1 यूनिट वोट खराब हो गया। तो सही वोट कितना हुआ? 75 का 5/6। तो यहाँ से निकला तो वैलिड वोट निकला 62.5। अब विनर को वैलिड वोट का 55% मिल गया है, तो लूजर को कितना मिलेगा वैलिड वोट का? 45%। तो विनर लूजर से कितने परसेंट से जीत रहा है? 10% से। 62.5 यूनिट का 10% इक्वल्स टू 3000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई 480। अब 100 यूनिट की वैल्यू 48,000 आई। एक तो ये तरीका है करने का। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इलेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उसको आप ध्यान से सीखिएगा। अब जो बाकी क्वेश्चन है सब में हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रफ कर ले रहा हूँ।
टाइम लग रहा है, 1 मिनट दे दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, क्या था क्वेश्चन में। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 25% वोटर डिड नॉट वोट। तो पहले आप मुझे 25% की फ्रैक्शन बताइए, जल्दी से बताइए। क्या होता है? 1/4 होता है। हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, तो हमें तो याद हो गया है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। और 16 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6। तो देखिए क्या बोला है कि एक इलेक्शन हुआ है जिसमें दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, 25% ने वोट ही नहीं किया है, और 16 2/3% जो वोट है ना वो इनवैलिड हो गए हैं। और विनर को 55% मिला है वैलिड वोट का, और वो 3,000 वोट से जीत गया है। तो नंबर ऑफ वोटर लिस्ट जो बताएं कि वोटर लिस्ट में कितने मेंबर थे, तो मैं हम मान लेते हैं कि टोटल जो वोटिंग लिस्ट में थे ना वो एन थे। एन वोटर लिस्ट में मेंबर थे। अब एन लोग थे, लेकिन वोट कितनों ने दिया है? 25% ने वोट दिया ही नहीं है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। मतलब अगर 4 यूनिट वोट डालने वाले थे, तो उसका 25% यानी कि 1 यूनिट ने वोट नहीं दिया है। तो टोटल वोटिंग लिस्ट में जो एन थे उसका कितना लोगों ने वोट दिया है? 3/4 ने वोट किया है। ये चीज समझ में आया? अगर टोटल 4 यूनिट वोट करने वाले थे, तो उसका 25% यानी कि 1 यूनिट ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया? 3/4 ने वोट दिया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 16 2/3% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। वोटिंग तो इतने लोगों ने की है, n × 3/4। और उन अगर 16 यूनिट वोट करते तो 16 2/3% यानी कि 1 यूनिट वोट खराब हो जाता। तो सही वोट कितना हो जाता? वैलिड वोट कितना हो जाता है? 5/6। ये वैलिड वोट आ गया। n × 3/4 × 5/6 क्या आ गया? वैलिड वोट आ गया। अब देखिए विनर है और लूजर है, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है। तो विनर को 55% वोट मिल गया है वैलिड वोट का। तो लूजर को कितना मिला होगा? 45%। तो कितने वोट से जीत गया है विनर? लूजर से 10% वोट से जीत गया है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? जल्दी बता दो। 1/10 होती है। ठीक है। आशा करता हूं आपको फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज वैल्यू याद होगा। तो हमारे हिसाब से टोटल वोटर लिस्ट में एन लोग थे, 3/4 वोट करने गए, 5/6 वैलिड वोट निकला, इतना वैलिड वोट निकला। ठीक है। ये वैलिड वोट है टोटल, n × 3/4 × 5/6। और इस वैलिड वोट का विनर जो है 1/10 यानी कि 10% से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना से जीता है? 3,000 से जीता है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो, पहले तो 10 से कट जाएगा ये, तो 1000 आएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 2 जा 10, 0 0। अब देखो 4 6 24 इंटू 10, तो 240। तो n की जो वैल्यू आ गई ना, वो आ गई 240 इंटू में 200। तो कितना आ गया? 24 2 जा 48 होता है ना, 0 0 0। सेम आंसर आया ना? तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। जिनको समझ में अभी तक नहीं आया वो अब देख लीजिएगा। ठीक है। ड्यूरिंग एन इलेक्शन 50% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20 होती है, क्योंकि 1/20 5% होती है। तो 5% को 15 बनाने के लिए 3 से इंटू किया, तो इधर भी 3 से इंटू कर दिया। तो ड्यूरिंग इन इलेक्शन 50% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 20% वोट जो थे ना वो इनवैलिड थे। 20% की फ्रैक्शन जल्दी बताओ क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है। द रिमेनिंग वैलिड वोट्स वर डिवाइडेड बिटवीन कैंडिडेट ए एंड बी। कैंडिडेट ए रिसीव 60% 65% ऑफ द वैलिड वोट्स। कैंडिडेट ए को 65% मिला वैलिड वोट का, एक्सीडिंग द वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट बी बाय 1020 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। तो हम लोग रजिस्टर्ड वोटर में कितने लोग मान लेते हैं? एन मान लेते हैं।
अब यहाँ से क्वेश्चन करते रहेंगे। 15% जो है रजिस्टर वोटर का जिन्होंने वोट ही नहीं किया है, तो टोटल वोट अगर 20 यूनिट करने वाले थे, तो 20 यूनिट का 15% यानी कि 3 यूनिट ने वोट नहीं किया। तो वोट कितने ने किया है? 17 यूनिट ने किया है। 70/20 ने वोट किया है। ये चीज समझ में आया? अब क्या बोल रहा है? 20% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड। अगर टोटल वोटिंग 5 यूनिट की हुई है, तो 5 यूनिट में से 20% यानी कि 1 यूनिट वोट जो है गलत निकला है। तो कितना सही वोट निकला है? 4/5 वोट सही निकला है। ठीक है। अब कैंडिडेट ए जो है उसको 65% वैलिड वोट का मिला है, तो ये वैलिड वोट है। एंड वोटर लिस्ट में थे, 17/20 ने वोट डाला है, मतलब n इंटू 17/20 ने वोट डाला है। और 4/5 जो है ये वैलिड वोट है। ये तीनों जो है यहाँ तक वैलिड वोट है। ठीक है। अब ये वैलिड वोट है, तो अब क्या बोला है? एक कैंडिडेट है ए जिसको 60% मिला है वैलिड वोट का। तो ए है और बी है, तो इसको 65% मिला है। तो अगर वैलिड वोट अपने आप में 100% है, तो 65% ए को मिल गया। तो बाकी का जो बचा 5 ऐड करोगे तो 70 यानी कि 35% बी को मिलेगा। तो कितने वोट से जीत रहा है? 30% वोट से जीत रहा है। अब 30% की फ्रैक्शन जल्दी बताओ क्या होगी? 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/10 होगी, क्योंकि 1/10 होता है 10%। तो 3 से उधर इंटू किया तो इधर भी 3 से इंटू करेंगे। ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको? 30% वोट से जीत रहा है, यानी कि 3/10 वोट से जीत रहा है। इसको रब कर देता हूं। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/10 आ जाएगी। मतलब इतने वोट से ए जीता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीता है? 1020 वोट से जीता है। 1020 वोट से जीता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, 3 4 जा 12, 0। ठीक है। अब 17 4 जा होता है 68, और 34 2 जा होता है 68। तो यहां से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कटेगा 10 बार में। ठीक है। अब 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 5। और नीचे क्या बच गया? 20 × 5 × 10। 5 20 × 5 × 10। तो 5 20 जा और यहाँ पे हो जाएगा 5000। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। टोटल वोटिंग लिस्ट में एन था, 17/20 ने वोट दिया है, 4/5 वैलिड वोट मिला एन का, इतना ये वैलिड वोट हो गया। विनर 3/10 से जीत गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1020 वोट से जीता है। तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाली तो 5000 सही उत्तर आया। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन अ यूनिवर्सिटी इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, 20% of the student did not cast their vote, and out of the total votes polled, 12.5% were declared invalid. The winning candidate secured 60% of the valid votes and won by a margin of 1400 votes. Find the total number of students on the voter list. तो यहाँ पे जो जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, परसेंटेज वैल्यू दिया है, उसका फ्रैक्शन निकालिए जल्दी। जैसे कि एक दिया है 20%, तो 20% तो अभी तक याद हो गया होगा आप लोगों को। एक मिनट, 20% है ना? 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 1/5। ठीक है। और एक परसेंटेज वैल्यू दिया है 12.5, 12.5% यानी कि 1/8। 12.5% या 12.5% किसकी फ्रैक्शन होती है? 12/5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8 होती है। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि टोटल जो वोटिंग लिस्ट में जो लोग थे ना वो n थे।
अगर एन थे तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि अगर 5 यूनिट वोट डालने वाले थे तो 5 यूनिट का 20% 1 यूनिट ने वोट नहीं किया है। तो 5 में से 1 यूनिट ने वोट नहीं किया तो कितने ने वोट किया? 4/5 ने वोट किया है। ठीक है। और 12.5% जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। तो 8 वोटिंग हुआ तो उसका 12.5% यानी कि 1 यूनिट खराब हो गया। तो 8 में से 1 यूनिट खराब हो गया तो सही वोट कितना हुआ? वैलिड वोट कितना हुआ? 7/8 हुआ। है ना। अब क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में? विनिंग कैंडिडेट को 60% वैलिड वोट्स का मिला है। तो अपने ये तो वैलिड वोट है, एन इंटू 4/5 इंटू 7/8, ये वैलिड वोट है। तो ये अपने आप में 100% है। तो विनिंग कैंडिडेट को ना 60% मिला है वोट। 100 में से 60 विनिंग को मिल गया। तो लूजर को कितना मिला होगा? 40%। क्यों? क्योंकि दो ही कैंडिडेट है, तो अगर एक को 60% मिला है तो एक को 40% मिलेगा। है ना। अब ये कितने वोट से जीत रहा है? 20% वोट से जीत रहा है। तो 20% यानी कि 1/5 वोट से वो जीत जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 वोट से वो जीत जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है वो? 1400 वोट से जीत रहा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 7 2 जा क्या होता है? 14, यानी कि 200। ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4 5 जा 20, यानी कि 50। ये 50 आया। ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू में 8 इंटू में 25। ठीक है। तो 25 8 जो होता है 200, और 200 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगी n की वैल्यू 10,000। कितनी आई? 10,000। n की वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है। समझ में आया आपको? तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। In a local civic body election between two candidates, 20% of the voters on the list did not cast their vote. Out of the total votes cast, 10% were declared invalid. The winning candidate secured 54% of the valid votes and won the election by a clear margin of 1152 votes. What is the total number of voters enrolled in the voter list? तो यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू दिया है, पहला 20% दिया है, दूसरा 10% दिया है। तो 20% की फ्रैक्शन जल्दी बताओ क्या होती है? 1/5 होती है। और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। ठीक है। तो हमने मान लिया कि टोटल जो वोटर लिस्ट में लोग थे ना, वो n थे। n थे। अब 20% ने वोट ही नहीं दिया, यानी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो अगर 5 यूनिट वोट डालने वाले थे तो 5 यूनिट का 20% यानी कि 1 यूनिट वोट नहीं डालेंगे। तो कितने लोग वोट डालेंगे? 5 में से 1 गया तो वोट नहीं डालेंगे, तो 4/5 ने वोट किया है। ठीक है। अब 10% जो है इनवैलिड हो गया। तो 10% यानी कि 1/10। तो टोटल वोट जो डालने गए, तो टोटल जो वोटिंग हुई वो 10 यूनिट की वोटिंग हुई। तो 10 यूनिट का 10% यानी कि 1 यूनिट वोट उसमें से खराब हो गया। तो 10 यूनिट की वोटिंग हुई जिसमें से एक यूनिट वोट खराब हो गया। तो सही वोट कितना हुआ? 9/10। ठीक है। अब क्या बोला है? द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट। तो ये वैलिड वोट निकला ना, n इंटू 4/5 इंटू 9/10 वैलिड वोट निकला। अब दो ही कैंडिडेट है, तो एक है विनर एक है लूजर। तो विनर को 54% वैलिड वोट का मिला। तो वैलिड वोट अपने आप में 100% होता है, तो 100 का 54% मिल गया है। तो 6 ऐड करोगे तो 60 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा? 46% जो है लूजर को मिला होगा। कितने वोट से जीत रहा है? 8% वोट से जीत रहा है। अब जल्दी से 8% की फ्रैक्शन आप मुझे बता दीजिए क्या होती है? 1/25 होती है 4%। तो 4% नहीं चाहिए हमें, 8% चाहिए। तो 2/25 हो जाएगी। ये फ्रैक्शन होती है। ठीक है। ठीक है। तो कितना मिल गया? 2/25 वोट से वो जीत गया है।
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीता है? 1152 वोट से जीता है। 1152 वोट से जीत गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1152, अब 9, 9 के टेबल में 11, तो 9 यहाँ से जाएगा 25। अब 9 टू जा 18, 7, और 9 8 जा 72, यानी कि 128। और यहाँ से कटेगा ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, फिर ये कट जाएगा 16। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? यहाँ से अगर आप हम n की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 16, इंटू में 5 इंटू 10 50, और 50 इंटू 25, 50 इंटू 25। ठीक है, तो कितना होता है? इसको सॉल्व करोगे, 5 इंटू 10 50 इंटू 25। ठीक है, तो यहाँ से 25 5 जा कितना होता है? 125, तो 1250 तो यही हो गया, है ना। अब 12,000 तो यही हो गया, क्योंकि इसका 10 का भी इंटू करेंगे। ठीक है, या आप इसको समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, तो देखिए क्या किया मैंने। 25 इंटू 50, तो 1250, इंटू में 16 कर दीजिए, तो 0, 6 5 जा 30, 12, 15, 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 5 2 1। इसको ऐड करोगे 0 0 5 5 10, 7 प्लस 2 9 10 और 2, यानी कि 20,000 आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 16 इंटू 50 इंटू 25, तो ये आएगा 20,000, 20,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। In an election, candidate A secured 65% of the total valid votes. If 15% of the total votes polled were declared invalid and the total number of votes is 80,000, then find the number of valid votes polled in favor of candidate A. तो इस बार हमें टोटल वोट्स दे दिया कि कितना पड़ा है, कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से? 80,000, तो 80,000 वोट्स था। ठीक है, टोटल वोट्स दिया गया है। एक को 65% मिला है टोटल वैलिड वोट का। ठीक है, इफ 15% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर इनवैलिड, 15% की फ्रैक्शन जल्दी बता दो आप, क्या होती है? 3/20 होती है। ठीक है, तो 20 यूनिट का 15% यानी कि 3 यूनिट वोट खराब हो गया, तो 80,000 का कितना सही वोट मिला? 17/20। ये चीज समझ में आया? ठीक है, A secure candidate A secured 65% of the total valid vote। तो वैलिड वोट तो यही है ना, 20 यूनिट वोटिंग हुई जिसका 15% यानी कि 3 यूनिट खराब हो गया, तो 17/20 सही हुआ, कितने का? 80,000 का, तो ये वैलिड वोट हो गया। वैलिड वोट का 65% किसको मिला है? एक कैंडिडेट ए को मिला है, तो 65% की आप फ्रैक्शन निकालिए, तो 65 परसेंटेज हटाएंगे तो बेटे में 100। अब 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 20। 1/20 क्या होती है? 5% होती है ना, तो 13 5 जा होता है 65, तो इधर भी 13 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि कितना मिला है? 13/20। यही हमें निकालना था। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए। तो 80,000 टोटल वोटिंग हुआ, 80,000 का टोटल वोटिंग में इतना वैलिड वोट निकला, 80,000 इंटू 17/20, और इस वैलिड वोट का एक कैंडिडेट ए को 65% यानी कि 13/20 मिला है। तो यही हमें निकालना है कि कितना मिला है। जीरो से जीरो काटेंगे, ये जीरो से जीरो कट गया। अब 2 4 जा 8, फिर ये भी कटेगा, तो ये आ जाएगा 200।
तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 200 इंटू में 17 इंटू में 13। ठीक है, तो 17 टू जा क्या होता है 3400 इंटू में 13, तो 3400 में 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा। पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा 3400 हजार, है ना। फिर यहाँ से करोगे तो 0 0, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और एक 10, तो 0 0 2 4 3 और 1 4, 44,200 है क्या, ये रहा 44,200। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं कि क्या है। In a in an assembly election, a candidate got 54% of the total valid votes. 5% of the total votes were declared invalid. If the total number of voters is 1,20,000, then the number of valid votes polled in a favor of candidate is 54% फ्रैक्शन दिया है और 5% दिया है। ठीक है, टोटल वोट दे दिया है 1,20,000। 1,20,000 का 5% वोट जो था ना वो इनवैलिड हो गया, मतलब 5% यानी कि 1/20। अगर टोटल वोटिंग 20 यूनिट की हुई है तो उसका 5% खराब हो गया, यानी कि एक खराब हो गया, तो सही कितना हुआ है 19/20। अब एक कैंडिडेट को 54% मिला, तो 54% को यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो फाइंड देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन पोल्ड इन अ फेवर ऑफ कैंडिडेट, तो यही वोट हमें निकालना है। तो इसको 0 से 0 काटेंगे, ये 0 से 0 इधर कट गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 69 जा क्या होता है 114 होता है, और इनटू में 54 करोगे तो या तो पूरा सॉल्व करो, तो नहीं तो हमें पता है आंसर में एक जीरो तो आएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब 4 4 जा क्या होगा 16, तो 16 और जीरो, लास्ट टू डिजिट जो है ना ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टू टू डिजिट कितना है 2 और 0, यहाँ पे कितना है 4 और 0, और यहाँ पे कितना है 6 और 0, तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इसका दोनों का जो इनटू करके जो आएगा ना वो आएगा 61,560, ये सही आंसर हो जाएगा। आप इंटू करके देखेंगे, अगर आप इंटू करेंगे ना तो 114 और 54 को आपको इंटू करना होगा। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, 5 1 जा 5, तो क्या आ गया 6 5 11 6, और एक जीरो बच गया, तो यही है ना सेम आंसर। कैसे कैसे किया है मैंने, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक जीरो तो आएगा ही, तो आंसर में एक जीरो चाहिए था, यहाँ पे दो जीरो है तो इसलिए मैंने इस आंसर को काट दिया है ऑप्शन को। यहाँ पे भी एक जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो है। अब लास्ट में 4 4 जा 16, तो लास्ट दो डिजिट कितना है 60, यहाँ पे लास्ट दो डिजिट कितना था 20, यहाँ पे कितना था 40, और यहाँ पे कितना था 60। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा ताकि ताकि जो है एग्जाम में आपका टाइम बचे। ठीक है, एग्जाम में जितना टाइम बचा सकें आप उतना अच्छा है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% ऑफ द वोट कास्ट वर फाउंड टू बी इधर इनवैलिड और नोटा। The winning candidate received 70% votes in his favor and won the election by 16,200 votes. Find the number of registered voter. तो कितना है 10%। अब 10% की फ्रैक्शन तो हमें सबको याद है 1/10 है, याद है ना सबको। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर n थे, तो 10% ने वोट ही नहीं किया है, तो 10 यूनिट वोट करने वाले थे, उसका 10% यानी कि एक यूनिट ने वोट नहीं किया, तो कितने यूनिट ने वोट किया है n इंटू 9/10 ने वोट किया है। ठीक है, अब 10% ऑफ द वोट कास्ट
इतनों ने वोट किया है, तो 10% इसमें से क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी कि 10 यूनिट वोटिंग हुई है, तो 10 यूनिट का 10%, 1 यूनिट खराब हो गया, तो सही वोट कितना हो गया, 9/10 हो गया है। ठीक है। अब जो विनिंग कैंडिडेट है ना, उसको 70% वोट मिला है इन इज फेवर, तो जितना वोटिंग हुआ है वैलिड वोट का ही उसको वोट मिला होगा ना, तो एक विनिंग कैंडिडेट है, एक लूजर होगा, दो ही कैंडिडेट है। तो अगर इसको 70% वोट मिला है, तो इसको कितना परसेंट मिला मिला होगा, 30%। तो कितने वोट से ये जीत गया है, 40% से जीत गया है। अब 40% की फ्रैक्शन आपको जल्दी से बतानी है, 1/5 क्या होती है, 20%। तो 40% हो जाएगी 2/5, 2/5 से वो ये जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने से जीता है, 16,200 से जीता है। ये चीज समझ में आई आपको। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 0। अब यहाँ पे 9 9 जा 81 होता है, तो ये कटा 100 से, तो यहाँ से n की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 51,000, 50,000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या है। In an election between two candidates, 80% of the voter cast their votes, out of which 5% of the votes were declared invalid. A candidate got 51,300 votes, which are 75% of the total valid votes. What is the total number of voters enrolled in that election? ठीक है। तो देखिए, पहला परसेंटेज वैल्यू है 80%, तो 1/5 होती है 20%, है ना, तो 4/5 क्या हो गया, 80%। ठीक। फिर दूसरा परसेंटेज वैल्यू है 5%, तो ये हो गया 1/20। और दूसरा तीसरा परसेंटेज वैल्यू है 75%, तो ये हो गया 3/4। ठीक है। 75 और 100 नीचे जाएगा, तो 25 3 जा 75 और 4 जा 100। ये तीन फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू था, उसका फ्रैक्शन हमने निकाल लिया है। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो हमने मान लिया कि टोटल वोटर जो एनरोल थे ना वो n थे। अब n का, n के n लोग नहीं गए, 100% नहीं गए वोटिंग करने, n का बस 80% लोग वोट करने गए, तो 80% यानी कि 4/5 वोट करने गए। ठीक है। आउट ऑफ विच 5% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, इतने लोग वोट करने गए, लेकिन इसका 5% वोट जो है ना इनवैलिड हो गया। 5% यानी कि टोटल वोटिंग अगर 20 यूनिट हुआ है, तो उसका 5% यानी कि 1 यूनिट खराब हो गया है। तो सही वोट कितना हुआ है, 19/20। ठीक है। A candidate got 51,300 votes, which are 75% of the total valid vote। तो ये तो वैलिड वोट निकला ना, एन टोटल लोग थे, 4/5 ने वोट किया है, और इस वोटिंग का 19/20 वैलिड वोट निकला है, तो ये वैलिड वोट हो गया टोटल। इसका 75% यानी कि 3/4 क्या मिला है, इतना मिला है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिला है, 51,300 मिला है। तो 19 को 513 से अगर हम लोग डिवाइड करें, 513 को ना 19 से डिवाइड करना है हमें, तो 19 टू जा होता है 38, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 133, 19 7 जा होता है 133। तो क्या वैल्यू निकली, 19 के टेबल में 19 1 जा 19, तो यहाँ से 2700 वैल्यू निकली। अब 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 900 इधर से वैल्यू निकली। ठीक है। और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 100, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 900 इंटू में 100, तो कितनी आ गई, 90,000। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को घर पर सॉल्व कर कर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर दीजिएगा, ताकि आप और चीजों को सीख पाएं। ठीक है।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप सभी वीडियोस ना कंप्लीट देखें, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं और आगे मिलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, सी यू।